जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जैसे प्रकाश और अंधकार और धूप और छाया इकट्ठा नहीं होती, तैसे ही ज्ञानी और अज्ञानी का निश्चय एक नहीं होता। जिसके चित्त में जो निश्चय है, उसको जब वही अभ्यास और यत्न करके दूर करे तब दूर होता है, अन्यथा नहीं होता। हे राम जी, जो ज्ञानवान है उसके निश्चय में सर्व ब्रह्म का भान होता है और उसे जगत द्वैत नहीं भासता, और उसी को मेरे वचन शोभते हैं। आत्मानुभव सर्वदा सतरूप है और सब असत पदार्थ है। ये वचन प्रबुद्ध के विषय हैं और उसी को शोभते हैं। अज्ञानी को जगत सत्य भासता है, इससे ब्रह्मवाणी उसको शोभा नहीं देती। ज्ञानी को यह निश्चय होता है कि जगत रंच मात्र भी सत्य नहीं, एक ब्रह्म ही सत्य है। यह अनुभव बोधवान का है। उसके निश्चय को कोई दूर नहीं कर सकता कि परमात्मा से व्यतिरेक कुछ नहीं। जैसे स्वर्ण में भूषण भाव नहीं, तैसे ही आत्मा में सृष्टि भाव नहीं। अज्ञानी को पंचभूत से व्यतिरेक कुछ नहीं भासता। जैसे स्वर्ण में भूषण नाम मात्र है, तैसे ही वह आपको नाम मात्र जानता है। सम्यक दर्शी को इसके विपरीत भासता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 94। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान के साथ चारों अंतःकरण और इंद्रियां भी देख पड़ती है, पर उनमें सत्यता नहीं होती। जैसे भुना बीज दिखाई देता है पर उगने की सत्यता नहीं रखता, जैसे जला वस्त्र देखने मात्र को है पर उसमें सत्यता कुछ नहीं, वैसे ही ज्ञानवान को अभिलाषा रूप अहंकार नहीं होता और उससे वह कष्ट नहीं पाता। जैसे सूर्य की किरणों से मरुस्थल में जलाभास होता है और उसको देखकर पीने के लिए मृग दौड़ता और दुखी होता है, वैसे ही दृश्य रूपी मरुस्थल में पदार्थ रूपी जलाभास को देखकर अज्ञान रूपी मृग दौड़ते हैं और दुख पाते हैं। जब ज्ञान रूपी वर्षा से आत्म रूपी जल चढ़ा, तब चित्त रूपी मृग कहाँ दौड़े। जब ज्ञान रूपी वर्षा होती है और अनुभव रूपी जल चढ़ता है, तब चित्त रूपी मृग में यत्न रूपी जो फुरना था वह नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, अहंकार अविचार से सिद्ध है और विचार से क्षीण हो जाता है। जैसे बर्फ की पुतली सूर्य की किरणों से क्षीण होती है और जब अधिक तेज होता है तब जल रूप हो जाती है, पर बर्फ की संज्ञा नहीं रहती, वैसे ही अहंकार रूपी बर्फ विचार रूपी किरणों से क्षीण हो जाती है। जब दृढ़ विचार होता है तब अहंकार संज्ञा नष्ट हो जाती है और केवल आत्मा ही रहती है।
राम जी ने पूछा, हे सर्वतत्वज्ञ भगवन, जिसका अहंकार नष्ट होता है उसका लक्षण क्या है, सो कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अज्ञान रूपी गड्ढा संसार है, उसमें पदार्थ की सद्भावना से वह नहीं गिरता जिसका अहंकार नष्ट हो जाता है। जैसे समुद्र में नदियां स्वाभाविक रूप से आकर मिलती है, वैसे ही उसको क्षमा, शांति आदि शुभ गुण स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। उसका क्रोध भी नष्ट हो जाता है और देखने मात्र यदि भासता भी है तो अर्थाकार नहीं होता। विषमता करके भिन्न भावना हृदय में नहीं फुरती और केवल सत्ता समान में स्थित होता है। जैसे शरद काल में मेघ गरजता है पर वर्षा से रहित होता है, वैसे ही इंद्रियों की चेष्टा वह अभिमान से रहित होकर करता है। जैसे वर्षा ऋतु के जाने से कुहरा नहीं रहता, वैसे ही उसकी अभिमान चेष्टा नष्ट हो जाती है और लोभ भी मन से जाता रहता है। जैसे वन में अग्नि लगती है तो मृग और पक्षी उस वन को त्याग जाते हैं, वैसे ही लोभ रूपी मृग उसको त्याग जाते हैं और उसके मन में कोई कल्पना नहीं रहती। जैसे दिन में उलूक और पिशाच नहीं विचरते, वैसे ही जहां अज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है, वह संपूर्ण कामना रूपी तम नष्ट हो जाता है और शांत रूप आत्मा में स्थित रहता है। जैसे मजदूर दो पोंटों को ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप में उठाता है और गर्मी में थकता है तो उसको डालकर वृक्ष के नीचे सुख से स्थित होता है, वैसे ही वासना रूपी पोट है और अज्ञान रूपी धूप है, उससे दुखी होता है, पर ज्ञान रूपी बल करके वासना रूपी पोट को डालकर सुख से स्थित होता है। हे रामचंद्र जी, उस पुरुष की भोग वासना नष्ट हो जाती है और फिर उसे दुख नहीं देती। जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भागता है और फिर निकट नहीं आता, वैसे ही अज्ञान रूपी गरुड़ को देखकर भोग रूपी सर्प भागते हैं और फिर निकट नहीं आते। आत्मपद को पाकर ज्ञानी शांत रूपी दीपकवत प्रकाशमान होता है और भाव अभाव पदार्थ उसको स्पर्श नहीं करते और संसार भ्रम उसका निवृत्त हो जाता है। ज्ञान समझने मात्र है, कुछ यत्न नहीं। संतों के पास जाकर प्रश्न करना कि मैं कौन हूं, जगत क्या है, परमात्मा क्या है, भोग क्या है, इससे तर्क कर कैसे परम पद को प्राप्त हो। फिर जो ज्ञानवान उपदेश करे उसके अभ्यास से आत्म पद को प्राप्त होता है, अन्यथा प्राप्त नहीं होता। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस प्रकार तुम्हारे पूर्वज इक्ष्वाकु नामक बड़े राजा जीवन मुक्त होकर विचरे हैं, वैसे ही तुम भी विचरो, क्योंकि तुम भी उसी कुल में उपजे हो। हे रामचंद्र जी, वह सब राजाओं में श्रेष्ठ सूर्यवंशी इक्ष्वाकु राजा मनु का पुत्र और सूर्य का पौत्र था। जैसे पितरों का राजा धर्म है, उसका स्वभाव शीतल था। जैसे सूर्य को देखकर मणि से तेज प्रकट होता है, वैसे ही उसको देखकर शत्रु संतप्त होते थे।
पर साधु, मित्र और प्रजा को वह रमणीय लगता था और वे सब उसको देखकर शांति पाते थे। जैसे चंद्रमा को देखकर चंद्रमुखी कुमुद प्रसन्न होते हैं, वैसे ही उसको देखकर प्रसन्न होते थे। वह पाप रूपी वृक्षों को काटने वाला कुल्हाड़ा और मित्रों को सुखदायक था, जैसे मोरों को मेघ सुखदायक होता है। सुंदर वह ऐसा था कि उसको देखकर उसके पास लक्ष्मी स्थिर हो रही थी। उसके यश से संपूर्ण पृथ्वी भर रही थी। वह राजा भली प्रकार प्रजा का पालन करता था। एक समय उसके मन में विचार उपजा कि संसार में जरा मरण आदि बड़े कष्ट है। इस संसार दुख के तरने का क्या उपाय है? ऐसे वह विचार रहा था कि इतने में शंभु मुनि ब्रह्मलोक से आए। उसने उनका भली प्रकार पूजन करके पूछा, हे भगवान, आपकी कृपा का प्रताप मेरे हृदय में बैठकर प्रश्न करने को प्रेरित करता है। इससे मैं प्रश्न करता हूं। हे भगवान, मेरे हृदय में संसार बसता है और जैसे समुद्र को बड़वाग्नि जलाती है, वैसे ही मुझको जलाता है। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे मुझको शांति हो। हे भगवान, यह संसार कहां से उपजा? दृश्य का रूप क्या है और वह कैसे निवृत्त होता है? जैसे जाल से पक्षी निकल जाता है, वैसे ही जन्म मरण रूप संसार महाजाल से मैं निकलना चाहता हूं। जैसे वरुण समुद्र के सब स्थान जानता है, वैसे ही तुम जगत के सब व्यवहारों को जानते हो और सब संशयों को निवृत्त करने वाले हो। अज्ञान रूपी तम के नाश करता तुम सूर्य हो। तुम्हारे अमृत रूपी वचनों से मैं शांति को प्राप्त होऊंगा। मुनि बोले, हे साधो, मैं चिरकाल पर्यंत जगत में विचरा हूं, परंतु ऐसा प्रश्न मुझसे किसी ने नहीं किया। तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न अनर्थ का नाश करने वाला है। तेरी बुद्धि विवेक से विकासमान हुई देख पड़ती है। हे राजन, जो कुछ जगत तुझको भासता है, सो सब असत है। जैसे रस्सी में सर्प, स्वप्न में गंधर्व नगर, मरुस्थल में जल, सीपी में रूपा, आकाश में नीलापन और दूसरा चंद्रमा भ्रम से दिखते हैं, वैसे ही यह जगत असत रूप है। जैसे जल में चक्र और तरंग असत रूप है, वैसे ही जगत असत रूप है। जो मन सहित षड इंद्रियों से अतीत है और शून्य भी नहीं, सो सत और अविनाशी आत्मा कहलाता है। वह निर्मल पर ब्रह्म सर्व ओर से पूर्ण और अनंत है। उसी में जगत कल्पित है। हे राजन, जैसे सब वृक्षों में एक ही रस व्यापक है, वैसे ही सब पदार्थों में एक चिन्मात्र सत्ता व्यापक है। जैसे अचल समुद्र में द्रवता से तरंग उठते हैं, वैसे ही परमात्मा में जगत प्रकट होते हैं। उस महादर्पण में सब वस्तुएं प्रतिबिंबित होती है। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले चक्र आदि होते हैं, वैसे ही आत्मा में जीव आदि का आभास होता है। प्रथम स्फुरन रूप होते हैं और पीछे
कारण कार्य रूप होते हैं। चित्त शक्ति अपने संकल्प से भूत आदि देह रचती है। उसमें स्वरूप के प्रमाद से आत्मा अभिमान करता है। जैसे घुसपारी की क्रिया अपने बंधन का कारण होती है, वैसे जीव को अपना संकल्प बंधन का कारण होता है। हे राजन, जीव कला का स्वरूप, जीव कला को स्वरूप का ज्ञान हुआ है। इससे जैसे बालक को अपनी परछाई यक्षरूप होकर डराती है, वैसे यह नाना प्रकार के आरंभ को प्राप्त हुआ है और अकारण ही ब्रह्म शक्ति फुरने से अकारण भाव को प्राप्त हुआ है। उसमें बंधन और मोक्ष भासित होते हैं, पर वास्तव में न बंधन है और न मोक्ष है। निरामय ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। उसमें एक और अनेक कुछ नहीं कह सकते। इससे बंधन मोक्ष की कल्पना को त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो। मुनि बोले, हे राजन, जैसे द्रवता से जल तरंग भाव को प्राप्त होता है, वैसे चिन्मात्र ही संकल्प के फूरण से जीव होता है। और वह जीव संसार में कर्मों के वश भ्रमता हुआ भी अपने को करता देखता है। वह सर्वात्मा पर ब्रह्म करता हुआ कुछ नहीं करता। जैसे सूर्य के प्रकाश से सब चेष्टाएं होती है, पर सूर्य करता है, वैसे ही आत्मा की शक्ति से जगत चेष्टा करता है। जैसे चुंबक पत्थर के निकट लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही आत्मा की चेतना से सब देहादिक चेष्टा करते हैं, पर आत्मा सदा करता है। जैसे जल में तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में देह आदि प्रकट होते हैं। जैसे स्वर्ण में भूषणों की कल्पना होती है, वैसे ही आत्मा में मोह से सुख दुख कल्पित होते हैं, पर आत्मा में कुछ कल्पना नहीं। शुद्ध आत्मा में मूढ़ों ने सुख दुख की कल्पना की है, पर जो ज्ञानवान है उनको मन चित्त सुख दुख सब आकाश रूप शून्य है। वे देह से अतीत केवल चिदाकाश भाव को नहीं प्राप्त होते, वे जरा मरण को नहीं प्राप्त होते और सब कार्य करते देख पड़ते हैं, पर हृदय से सदा अकर्ता रूप है। जैसे जल और दर्पण में पर्वत का प्रतिबिंब पड़ता है, परंतु उसे स्पर्श नहीं करता, वैसे ही ज्ञानवान को क्रिया नहीं स्पर्श करती। शरीर के व्यवहार में भी वह सदा निर्मल है। हे राजन, आत्मा स्थिर रूप है, परंतु भ्रम से चंचल भासित होता है। जैसे जल की चंचलता से पर्वत का प्रतिबिंब भी चंचल होता है, वैसे ही देहादिक से आत्मा चलता भासित होता है, पर आत्मा नित्य शुद्ध अपने आप में स्थित है। जैसे घट के नाश से मिट्टी का नाश नहीं होता, वैसे ही देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे शुद्ध मणि में नाना प्रकार के प्रतिबिंब पड़ते हैं, पर उनसे वह रंजित नहीं होते, वैसे ही आत्मा में मन इंद्रिया और देह दिखते हैं, पर उसे स्पर्श नहीं करते। जैसे सब मिष्ट पदार्थों में एक ही मिठाई व्यापी है, वैसे ही सब पदार्थों में एक आत्मसत्ता व्यापी है। हे राजन, आत्मा सदा चल रूप है, परंतु अज्ञान से चल रूप भासित होता है।
जैसे दौड़ते हुए बालक को सूर्य दौड़ता लगता है, वैसे ही आत्मा देह संग से अज्ञानवश विकारवान भासित होता है। जैसे प्रतिबिंब का विकार आदर्श को नहीं स्पर्श करता, वैसे ही देह का विकार आत्मा को नहीं स्पर्श करता। जैसे अग्नि में स्वर्ण डालिए तो मैल जल जाता है, पर सुवर्ण का नाश नहीं होता, वैसे ही देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। वह तो नित्य, शुद्ध, अवाच्य और अचिंत्य रूप है। हे राजन, वह देखने में भी नहीं आता, परंतु चेतन वृत्ति से सब देखता है। जैसे राहु अदृष्ट है, परंतु चंद्रमा के संयोग से दिखता है, वैसे ही आत्मा दृष्ट है, परंतु चेतन वृत्ति से जाना जाता है। जैसे शुद्ध दर्पण में प्रतिबिंब होता है, वैसे ही निर्मल बुद्धि से आत्मा का साक्षात्कार होता है। वह संकल्प से रहित अपने आप में स्थित है। जब बुद्धि निर्मल होती है, तब अपने में आप उसको पाती है। हे राजन, जब तक अपनी बुद्धि निर्मल न हो, तब तक शास्त्र और गुरु से ईश्वर नहीं मिलता। जब अपनी बुद्धि निर्मल होती है, तब अपने आप वह दिखता है। जब संसार की सत्यता हृदय से दूर हो और आत्मा का अभ्यास हो, तब बुद्धि निर्मल होती है। हे राजन, सब भाव अभाव रूप जो देहादिक पदार्थ है, वे असत और केवल ब्रह्मात्र हैं। उनकी आस्था का त्याग करो। जैसे कोई मार्ग में चलता है तो अनेक पदार्थ मिलते हैं, परंतु उनमें वह कुछ राग द्वेष नहीं करता। वैसे ही देह और इंद्रियों के स्नेह से रहित आत्म तत्व सदा अपने आप में स्थित है। उसमें देहादिक इंद्रिय जाल की तरह मिथ्या है। उनकी भावना दूर से त्याग कर नित्य आत्मा में स्थित हो। हे राजन, जीव आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु भी है, क्योंकि आत्मा में और का सद्भाव नहीं। आत्मा में आत्मा का ही भाव है, द्वैत नहीं। जो दृश्य पदार्थ और अनात्म धर्म विषय से खींचकर चित्त को अपने रूप में स्थित करता है, वह अपना मित्र है। और जो अनात्म धर्म में पदार्थों की ओर चित्त को लगाता है, वह अपना शत्रु है। वास्तव में जो कुछ दृश्य प्रपंच है, वह असत रूप है। आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं। जैसे समुद्र में जल से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, सब जल ही जल है, वैसे ही आत्मा से भिन्न जगत कोई वस्तु नहीं। सब में अनुस्यूत अर्थात व्याप्त एक आत्म सत्ता ही स्थित है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।